Hi everyone, welcome to my channel SK Explaining. So today I'm going to explain a web series Wednesday. This is a horror thriller web series of Jenna. So without wasting any time, let's get started. तो एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें नैन्सी रीगन्स हाई स्कूल दिखाया जाता है। उसमें एक वेडनेसडे नाम की लड़की एंटर करती है और जब वो अंदर जाती है तो एक कॉरिडोर में वो अपने भाई को बंधा पाती है। वो उससे निकालती है और उससे पूछती है कि तुम्हें इसमें किसने बंद किया। तब वो बोलता है कि कुछ लड़के पीछे से आए और उसने उन्हें नहीं देखा और उन्होंने उसे बंद कर दिया। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है। उसे दिखाई देता है कि किन लड़कों ने उसके भाई को उसके अंदर लॉक किया था। बेसिकली वेडनेसडे को कुछ समय से ऐसे ही विजन्स आ रहे हैं। उसे उनमें पास्ट और फ्यूचर की कुछ घटनाएं दिखाई देती हैं। तो वो अपने भाई को वहाँ छोड़कर उन लड़कों के पास जाती है जो कि स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। वो स्विमिंग पूल में कुछ पिरानास मछली को डाल देती है जिससे कि कुछ लड़के जख्मी हो जाते हैं और इस हरकत की वजह से वेडनेसडे को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसे एक आउटकास्ट वाले जादुई स्कूल में डाल देते हैं। उस स्कूल का नाम होता है नेवरवॉय। उसके पेरेंट्स वहां जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं। उस प्रिंसिपल का नाम लैरिसा वीम्स होता है। लैरिसा वीम्स वेडनेसडे को एडमिशन दे देती है बिकॉज वेडनेसडे पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और वो काफ़ी होशियार भी थी। तब वेडनेसडे प्रिंसिपल से काफ़ी रूडली बात करती है और उनसे कहती है कि कोई भी स्कूल उसे नहीं रोक पाएगा, वो एक ना एक दिन यहाँ से ज़रूर निकल जाएगी। तब प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसके रूम में जाने के लिए कहती है और उसे उसके रूममेट से भी मिलवाती है जिसका नाम इनेड होता है। इनेड वेडनेसडे को देखकर काफ़ी खुश होती है और वो उससे गले मिलने के लिए जाती है, लेकिन वेडनेसडे उसे कह देती है कि उसे गले मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो कहती है कि मैं अपने रूम में कोई भी रंग पसंद नहीं करूँगी और अगर तुम्हें इसे रंग बिरंगा रखना है तो तुम बस अपनी ही साइड रखना, मेरी साइड ये बिल्कुल नहीं आने चाहिए। क्योंकि वेडनेसडे को कलर से एलर्जी थी, वो उसे कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो सिर्फ ब्लैक और वाइट ही कलर का यूज़ करती थी। फिर बाद में इनेड वेडनेसडे को स्कूल घुमाने के लिए ले जाती है। इनेड वेडनेसडे से बताती है कि 1791 में इस स्कूल को ओपन किया गया था। तो वेडनेसडे बोलती है कि वो ज़्यादा दिन इस स्कूल में नहीं रहेगी, तो उसे इसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। साथ ही वेडनेसडे इनेड से कहती है कि उसकी माँ ने इस स्कूल में इसलिए उसका दाखिला करवाया है ताकि वो उसकी तरह बन जाए, और जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती। तभी इनेड के पास एक लड़का आता है और वो उससे कहता है कि मैंने सुना है जो तुम्हारे रूममेट है इंसानों को मार देती है। तब वेडनेसडे पीछे से बोलती है कि नहीं, वो इंसानों को मारती नहीं बल्कि उनकी बोटियां बनाकर खा जाती है। तब वो लड़का ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वेडनेसडे अपनी मॉम से मिलने जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ अच्छे से रहना। तब वेडनेसडे कहती है कि वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, वो यहाँ से भाग जाएगी। तब ये सुनकर उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही वो एक कटा हुआ हाथ उसके पीछे लगा देते हैं ताकि वो उन पर नज़र रखे। उस कटे हुए हाथ का नाम था थिंग और वो सुन भी सकता था, अपनी उंगलियों की मूवमेंट्स के द्वारा वो बातें भी कर सकता था। और साथ ही वेडनेसडे की मॉम उसे एक लॉकेट भी देती है और उसे कहती है कि इसे तुम अपने पास रखना क्योंकि हम एक हफ्ते तक तुमसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस स्कूल का नियम है जो न्यू स्टूडेंट आता है वो एक हफ्ते तक अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकता। और अगले संडे को मिलने के कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेवरमोड के पास ही एक जंगल में से एक लड़की की लाश मिलती है। वहाँ पर शेरिफ आता है और इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके साथ जो पुलिस ऑफिसर होती है वो उसे कह देता है कि तुम इसमें ये लिख देना कि इसे भालू ने मारा है। तो वो ऐसा ही करती है, लेकिन शेरिफ को पता था कि ये भालू का काम नहीं है और उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी थी, इसलिए वो हर बार ऐसा ही करता था। वो कह देता था कि इसे भालू ने मारा है। और दूसरी तरफ हम वेडनेसडे और इनेड को देखते हैं। वेडनेसडे ने रूम के 2 पार्ट्स कर दिए हैं, एक में बिल्कुल भी रंग नहीं है और इनेड के रूम में रेनबो कलर्स होते हैं। वेडनेसडे एक नोवेल लिख रही थी, इसलिए वो इनेड को चुप रहने के लिए कह देती है और अपने नोवेल पे काम करने लगती है। लेकिन तभी इनेड एक म्यूजिक बजाती है और उस पर जोर जोर से नाचने लगती है। तब वेडनेसडे को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे रुकने के लिए कहती है। तभी उनके रूम में थॉर्नहिल आ जाती है। बेसिकली वो उनकी टीचर थी और साथ ही वो बच्चों के साथ एक फ्रेंड की तरह रहा करती थी। थॉर्नहिल वेडनेसडे को ब्लैक कलर के रोजेस देती है और उसका वेलकम करती है। वेडनेसडे को स्कूल के नए रूल्स बताती है और दोनों को ही एक साथ प्यार से रहने के बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे
वेडनेसडे स्वॉर्ड क्लासेस में जाती है, जहाँ की कुछ लड़के और लड़कियां तलवारबाजी कर रहे होते हैं। तब वेडनेसडे एक लड़की को चैलेंज करती है और उससे लड़ने को कहकर उससे लड़ने लगती है। वो भी एक्सेप्ट कर लेती है उसका चैलेंज और दोनों में ही फाइट होने लगती है, पर उसमें बियंका नाम की लड़की जीत जाती है। तो वेडनेसडे का ईगो इससे काफ़ी हर्ट हो जाता है और वो उससे जलने लगती है। बियंका भी वेडनेसडे को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और वो उसे सीरियल किलर कहकर चिढ़ाने लगती है और उससे कहती है कि ऐसे बच्चे इस स्कूल में पता नहीं क्यों आते हैं। और शाम को जब वेडनेसडे उस स्कूल में टहल रही होती है, तभी जब वो एक जगह से गुजरती है तो उसके सर पर वो देखती है कि एक मूर्ति खिसक कर उसके सर पर गिरने वाली है। और जैसे ही वो मूर्ति उसके ऊपर गिरने वाली होती है, तभी एक जेवियर नाम का लड़का आकर वहाँ उसे बचा लेता है और वेडनेसडे यहाँ पर बेहोश हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटलाइज करता है और जब वेडनेसडे को होश आता है तब वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं कि कोई मेरी हेल्प करे। तब जेवियर बताता है कि तुमने भी एक बार मेरी हेल्प की थी, तुमने भी मेरी एक बार जान बचाई थी। जब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के साथ कॉफिन में लेट गया था और जब उसे लोग जलाने वाले थे तो तुमने देखा कि उसमें हलचल है और तुमने उसे बंद कर दिया था और तभी मैं वहाँ से निकल आया था, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई थी। फिर रात को वेडनेसडे अपना नॉवल लिख रही होती है, तभी उसे कुछ हलचल दिखाई देती है तो वहाँ पर वो देखने लगती है। तब उसे वहाँ पर थिंग मिलता है और वो उसे पकड़ लेती है और उसे अपनी साइड कर लेती है और उससे लॉयल रहने के लिए कह देती है। तो थिंग मान जाता है, वो उसी के साथ रहने लगता है। फिर नेक्स्ट डे प्रिंसिपल वेडनेसडे को लेकर किमवॉट के पास जाती है क्योंकि आज उसका थेरेपी सेशन था। यहाँ पर किमवॉट वेडनेसडे से कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे से कुछ भी बात कर सकती हो, यहाँ पर तुम्हारे और मेरी बात के बीच कोई नहीं आएगा। तब वेडनेसडे उससे फ्रैंक होने के लिए मना करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो उससे कहती है कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। किमवॉट उसे ढूंढने लगती है क्योंकि वेडनेसडे वहाँ से बहाना बनाकर निकली थी। उसने बोला कि वो बाथरूम जा रही है और वो पीछे के रास्ते से निकल गई। और जब वेडनेसडे वहाँ से जा रही होती है तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है और तभी उसे एक विज़न आता है और वो अपने विज़न में देखती है कि वो आदमी कुछ ही देर में मर जाएगा, पर वो उसकी हेल्प नहीं करती, वो उससे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से निकल जाती है। से एक कैफ़े में जाती है। कैफ़े में जाकर वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम टेलर होता है। उसकी मशीन काम नहीं कर रही होती, वो कॉफ़ी नहीं बना पा रही थी, तो वेडनेसडे उसे ठीक कर देती है और टेलर ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे बोल सकती हो। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से स्टेशन की तरफ छोड़ दो ताकि मैं यहाँ से भाग सकूँ। तब टेलर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर 2 घंटे में मेरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा। वेडनेसडे उससे कहती है कि मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगी, पर टेलर कह देता है कि वो अपने काम के प्रति काफ़ी लॉयल है तो उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो उसे ऐसे ही छोड़ देगा। वो उससे वेट करने के लिए कहता है या फिर वो कैफ़े बुक करके यहाँ से जा सकती है। तब वेडनेसडे मान जाती है और वो एक बेंच पर जाके बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और वो वेडनेसडे को छेड़ने लगते हैं। तब वेडनेसडे उन सभी को पीट देती है और तभी यहाँ पर टेलर के फादर आ जाते हैं और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि शेरिफ होते हैं। वो समझ जाता है कि ये एडम्स परिवार की लड़की है। वो उससे कहता है कि इस लड़की से तुम दूर रहो। टेलर मान जाता है और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और वो वेडनेसडे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तब प्रिंसिपल उसे ले जाते वक्त कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उसे यहाँ से कहीं भी जाने नहीं देगी। तब वो देखती है रास्ते में कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। तब प्रिंसिपल कहती है कि वो आदमी ठीक तो होगा ना। तब वेडनेसडे कहती है कि नहीं, वो आदमी मर चुका है, उसके गले की हड्डी टूट गई है। तब वो प्रिंसिपल ये देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है कि वेडनेसडे को बिना देखे ही ये सब कैसे पता चल गया और वो उसे लेकर स्कूल में पहुंच जाती है। तब यहाँ पर रात में वेडनेसडे गिटार बजाने लगती है और प्रिंसिपल ये आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश होती हैं क्योंकि वो काफ़ी मधुर बजा रही थी। और तभी इनिट वेडनेसडे के पास आती है और वो उससे बात करने लगती है। तब वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम वुल्फ अवतार में क्यों नहीं आती। तब इनिट कहती है कि उसके सिर्फ नेल बढ़ पाते हैं और वो जब भी वुल्फ बनना चाहती है तो वो नहीं बन पाती। तब वेडनेसडे उससे कहती है कि तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए, एक न एक दिन तुम ज़रूर बनोगी। तब इनिट कहती है कि हाँ ज़रूर। और यहाँ पर इनिट थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। तब वो वेडनेसडे से कहती है कि तुम कभी इमोशनल नहीं होती क्या। तब वो वेडनेसडे कहती है कि नहीं,
तब इनिद उससे पूछती है कि क्यों। तब वेडनेसडे कहती है कि बचपन में उसका एक स्कॉर्पियन था, तभी उसे कुछ लड़कों ने मार दिया था क्योंकि वो मुझे बुली किया करते थे और मैं उसके ग्रेव पर जाकर बहुत रोई थी, लेकिन वो वापस नहीं आया और तभी से मैंने रोना छोड़ दिया क्योंकि रोने से कुछ भी ठीक नहीं होता। फिर बात ही बात में वेडनेसडे इनिद से उसका कंप्यूटर देखने के लिए बोलती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम उसे कंप्यूटर चलाना सिखा दोगी। और साथ ही थिंग भी टेलर के पास जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर उसकी बात नहीं समझ रहा था और वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी थिंग उसका डंडा पकड़कर दूर फेंक देता है। तो टाइलर मान जाता है बात करने के लिए और वो उससे आराम से बैठकर बात करने लगता है। तभी वेडनेसडे उससे वीडियो कॉल करती है और वो टेलर से कहती है कि स्कूल के अंदर एक फेस्टिवल होने वाला है और उसी दिन उसे वहाँ से निकालना होगा। तब टाइलर इसके लिए मान जाता है और जब स्कूल फेस्टिवल आता है तब दोनों वहाँ मिलते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उस पर से नज़र नहीं हटा रही थी, इसलिए वेडनेसडे कहीं पर भी नहीं जा पा रही थी। और तभी टाइलर वेडनेसडे को एक फाइल देता है, उसमें उसके फादर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि उन्होंने किसी का मर्डर किया था। तभी वहाँ पर वो तीनों लड़के आ जाते हैं जिन्हें कि वेडनेसडे ने उस कैफे के अंदर मारा था। तो टाइलर उसे वहाँ से लेकर भागने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें अभी फ़िलहाल नहीं भिड़ना चाहिए, वरना तो तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगी। तब दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वेडनेसडे को कुछ विज़न आता है। वो देखती है कि नेवरवुड का एक बच्चा मरने वाला है, उसे कोई जानवर मारने वाला है। और तभी उसे जंगल में से कुछ आवाज़ आती है, तो वेडनेसडे जंगल की तरफ भागती है। वेडनेसडे उस लड़के को बचाने के लिए भागती है, लेकिन तभी वो लड़का अपनी टेलीपैथी पावर से वेडनेसडे को एक ट्री से लटका देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जानवर आ जाता है और वो उस लड़के को मार देता है। मरते टाइम उस लड़के ने वेडनेसडे को एक बुक का पेज दिखाया था जिसमें कि वेडनेसडे होती है और वो पूरे स्कूल को बर्बाद कर रही होती है और जितने भी उस स्कूल में बच्चे होते हैं वो उन सबको मार रही होती है। वेडनेसडे ये देखकर काफ़ी शौक हो जाती है कि वो इस पिक्चर में कैसे आ सकती है और वो अपने भागने का प्लान स्किप कर देती है और यहीं पर एपिसोड फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। ओके गाइस, तो सेकंड एपिसोड मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।